वफाकी वज़ीर दाखिला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेरा फ़र्द जो हैं वो ही अदारा होते हैं, फ़र्द के नाम से अदारे होते हैं। ये सलाहियतों के एक दिन में कोर कमांडर नहीं बन जाता। कोर कमांडर के लिए एक ज़िंदगी सर्फ करनी पड़ती है, पहाड़ों पे, दरियाओं पे, रेगिस्तानों में, रेगज़ारों में, और इतनी हार्ड जॉब करनी पड़ती हैं कि जिसका पहले ऐसा सिलसिला नहीं था। सो काइंडली यस, देखें वो साबित हो गया कि न्यूजीलैंड के मसले में इंडिया मुलव्वस था और है, और हमने जितनी उसको सिक्योरिटी दी है कोई सोच भी नहीं सकता। और मैंने तहकीक के बाद ये बयान दिया था कि एज ए इंटीरियर मिनिस्टर जितनी सिक्योरिटी न्यूजीलैंड को प्रोवाइड की गई है उतनी तो उनकी फ़ौज नहीं है। हमने 8000 बंदे दिए हैं, वो 7800 आदमी हैं। मज़र साहब, देखें अपोजिशन का, अगर हम भी अपोजिशन में होते हैं ऐसी बातें करते हैं, ये एक बड़ा अलमिया था कि हर लोग जो फाइल नहीं मूव होती थी, बिजनेसमैन को एतराज़ात थे, तो आए मिल बैठे बात करें। अभी कोई, मेरा मतलब है ये कानूनी काम किया गया है, ये ऑर्डिनेंस आया, कोई ऐसा मसला नहीं है। और बहुत सोच समझ के इन सारी चीज़ों को सहूलत देने के लिए कि जो लोगों के ऑब्जेक्शंस हैं उनको दूर करने के लिए किया गया। देखें, मुझे बतौर इंटीरियर मिनिस्टर मुख्तसर सा सवाल, किसके खिलाफ? अच्छा, मैं इसको देख लेता हूँ। वैसे देखें, अगर तो ख़बर की हद तक हो तो कोई बात नहीं होती, लेकिन आप इसके मुज़म्मरात देखें, इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स देखें, इसके आफ्टर शॉक्स देखें कि ये दुनिया में जो हमारा मज़दूर जा रहा है उसकी वैक्सीनेशन को क्वेश्चन मार्क बनाया जा रहा है, और उसको मैं देख लेता हूँ। बाकी TTP से मुज़ाकरात का मैंने परसों भी कहा था, आपके एहतराम में मैं CM को मिलने आया था पंजाब को, आपने हुक्म दिया, मैं सर तस्लीम खम करता हूँ। देखें, मैं ऐसे ज़ुबान इस्तेमाल करना चाहता हूँ जो पार्लिमानी अंदाज़ हो। आप इतने सीनियर साफ़ी हैं, आपको पता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जी ख्वाहिश साहब, मैं जब बात किसी तरह शुरू होगी, सीरियसली कोई बात बढ़ेगी, हमारी ये ख्वाहिश है कि ना अफ़गानिस्तान की सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, ना हमारी ज़मीन उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, और उसमें वो लोग जो कि यहाँ मुख्तलिफ़ केसों में मतलूब है या मुलव्वस रहे दहशत गर्दी में, उनके लिए एक और पैमाना है। और जो लोग नकल मकानी कर गए उनके बारे में बातचीत चली थी, कोई बातचीत मेरे नोटिस में नहीं कि वो शुरू हुई या ख़त्म हुई। लास्ट तरीके से आपका एक सवाल हो गया, सवाल करें ना, कैमरा बाद में ले आना। यार अगर सवाल करेंगे, आप खबर पढ़ रहे हैं, आज सिंध से लाशें आई हैं पंजाबी मजदूरों की, जो आए उसको भी देख रहे हैं, उसकी भी इमदाद करेंगे। सेकंड लास्ट, मेरा ख्याल है जब इलेक्शन होंगे 2 साल बाद, देखें अब 2 साल के भी देखें, 2 महीने और कम हो गए हैं। आखिरी 6 महीने तो आपको पता है, आखिरी 6 महीने तो कैंपेन के होते हैं, अबूरी हुकूमतों के होते हैं। मैं नून लीग का और पीपल्स पार्टी की इस सूरत हाल को, मैं नई क्या कहते हैं अलाइनमेंट देख रहा हूँ इलेक्शन के करीब। मैं इलेक्शन के करीब नई अलाइनमेंट देख रहा हूँ। इमरान खान का साथी हूँ, उसके साथ आया हूँ, उसके साथ जाऊँगा। शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट एंड स्मार्ट। अभी पता नहीं, इंतज़ार करें, वेट एंड सी। इफ़ देयर इज़ लास्ट क्वेश्चन मलिक साहब, उसके बाद मज़र, सेकंड लास्ट एंड लास्ट, पूरे हो गए हैं 10 मिनट। उसके बाद नैब क्या खौफजदा हो गई हमसे कि वो उनको दोबारा तलब नहीं कर
मैं आज मलिक साहब आपको एक ऐसी बात कहने लगा हूँ, हम सारे लोग अपना चूरन आपके सामने भेज रहे हैं। बदनसीबी है इस मुल्क की, 3 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं। मैं 4 दफ़ा, मेरी 15वीं वजारत है, 4 दफ़ा वज़ीर इत्तलात रहा हूँ, लेकिन मैंने इतना, अगर आप लोग उनको कवर ना करें तो आपसे ये 24 घंटे पूरे नहीं होंगे। आपको मेरा मतलब है इनसे पैसे लेने चाहिए, एडवर्टीज़मेंट के इनसे पैसे वसूल करें चैनल, क्योंकि ये प्लान ऐसा करते हैं कि जा रहे हैं करप्शन के केस में और घर से पीछे लेके जाते हैं फूलों का वो थैला और फेंकवाते हैं, ईंटें भी बाज़ औक़ात साथ लेके जाते हैं और फिर विक्ट्री के निशान, इनसे एडवर्टीज़मेंट के पैसे लें चैनल। और ये क्या कर रहे हैं अपोजिशन। लास्ट क्वेश्चन जी, मज़र आपका हो गया, मज़र का लाभ। नवाज शरीफ ने ये कहा है कि मफामत हो या मज़ामत हो या फलां हो, उनका टाइम गुजर गया। They have left the train and express train never wait the passenger. Last. शहबाज शरीफ जो, अब मैं क्या कहूँ मज़र आपको, शहबाज शरीफ जो थोड़ा बहुत शुरू करता है उसको मरियम झाड़ू फेर रही है। ये घर की बात घर में रहे तो अच्छा है। आखिरी शेर पे करता हूँ, यूँ रो रो के तू अशकों की आबरू न गवा, घर की बात घर ही में रहे तो अच्छा है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लाहौर में। आगे बढ़ते हैं, बुलेटिन का आगाज़ करें एक अहम खबर से। बलूचिस्तान से आपको अपडेट करेंगे, जहां 5.9 शिद्दत के ज़लज़ले ने बलूचिस्तान के कई इलाकों को दहला कर रख दिया। 20 से ज़ायद अमवात, 300 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। वक्फे से आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। हर नए ज़लज़ले से सबसे ज़्यादा मुतासिर महल्ला गरीबाबाद, जलालाबाद और अख्तराबाद में ज़लज़ले से 801,000 घरों को नुकसान पहुँचा है। दीवारों और छतों में दरारें पड़ गईं, मकानात रहने के काबिल न रहे, शहरी सड़कों पर आ गए। ज़लज़ले के बाद मुअत्तल होने वाली बिजली बहाल न हो सकी। कई ज़ख्मियों को दीगर शहरों में मुंतकिल किया गया। क़िला सैफुल्ला, ज़ियारत, खानुज़ई, लोरालाई, मुस्लिम बाग, कानवे तरज़ई में भी ज़लज़ले से नुकसानात। कोयटा से हरनाई जाने वाली शाहराह पर गिरने वाले बड़े पत्थर हटाने का काम जारी। शारक के इलाके में फंसे कानकनों को निकाल लिया गया। रात को तकरीबन 3 बजे करीब ज़लज़ला आ गया, तो मैं सो रहा था, इसी तरह जैसे झटका आ गया तो मैं बाहर निकल गया, अपने बच्चों को निकाला तो साथ में मेरा दूसरा कमरा था, मेरी वालदा का कमरा था, उससे जो है ना उससे वालदा भी निकल गई और एक बहन भी निकल गई। बाकी जो एकदम छत गिर गया, छत जो गिर गया उसके नीचे बच्चे आ गए। 3 जो है ना ज़ख्मियों को हम लोगों ने अपने मदद आप निकाला, एक जो है उधर ही उसकी डेथ हो गई बच्ची की। काफ़ी मकान डैमेज हो गए, जितने भी कच्चे मकानात हैं, कोई रहने का जगह भी किसी को नहीं है, लोग सारे सड़कों पर फिर रहे हैं, सारे मकान डैमेज हुए हैं और काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए हैं, बेसाब काफ़ी फुदगी हुआ है यहाँ पे। और हमारे हुकूमत बाला से इंशाल्लाह अपील है कि यहाँ पे ताउन किया जाए। हरनाई थाने के सामने बाबू मोहल्ला मौजूद है, यहाँ पर अभी तक कोई नहीं आया। इस वक्त हरनाई के जो गरीब आवाम है, जो मजदूर तबका, उनके मकानात अब उनके पास इतनी गुंजाइश नहीं है, इतने वसाइल नहीं है कि वो अपने मकानात को दोबारा फौरी तौर पर तामीर कर सकें। हम लोगों को टेंट की ज़रूरत है, खुराक की ज़रूरत है। अभी हम लोग तो बेघर हो चुके हैं, कोई इमदाद के लिए हम लोगों के पास नहीं आया है। हरनाई में ज़लज़ले से कई मकानात को नुकसान पहुंचा। इन्हीं में से घर के तमाम अफराद ज़लज़ले में ज़ख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसी से मुताल्लिक तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा सलमान अशरफ से। जी सलमान। मैं इस वक्त हरनाई में एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ पर इस घर के मकीन तकरीबन सारे ही ज़ख्मी होकर अस्पताल पहुँच चुके हैं और बचे हैं तो सिर्फ उनके ये जानवर, जो हैरान है कि सामान भी मौजूद है, घर भी उसी तरह का है, लेकिन उन्हें खाना देने वाला कोई नहीं है। घर की बेसरो सामानी और ये उसकी कसम पुरसी की सूरत हाल ये बता रही है कि यहाँ रहने वाले बसने वाले इलाका मकीन ज़ख्मी होकर इस वक्त अस्पताल में पड़े हुए हैं। सूरत हाल ये है कि इस पूरी लाइन को अगर देखा जाए, सिर्फ इस एक घर को नहीं, इसके साथ जितने मुल्का घर हैं इस किली में तकरीबन सबका ही ये हाल है कि 70 से 80% ये घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा जो अतराफ़ की गलियां हैं वहाँ भी दीवारें गिरी हुई हैं, लोग परेशान हैं। हुकूमत की जानिब से अभी कोई भी नुमाइंदा ये यहाँ पर नहीं आया। ये कहना है यहाँ इलाका मकीनों का, उनका कहना है कि वो हैरान है कि अपनी दादरसी के लिए किसके सामने फरियाद करें। जी, हरनाई में ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। संजावी रोड पर लैंडस्लाइडिंग के बायस 2 एम्बुलेंस फंस गई। लैंडस्लाइडिंग के बायस गांव तोराबना से संजावी तक
ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। लेवीज हुक्काम के मुताबिक हरनाई में आफ्टर शॉक्स के बायस संजावी रोड पर बड़े बड़े पत्थरों का सड़क पर गिरने का सिलसिला जारी है। 2 एम्बुलेंस भी फंसी हुई हैं जिन्हें निकालने के लिए लेवीज फोर्स ने रुकावटें हटाना शुरू कर दी हैं। ताहम पहाड़ी इलाके में कई मकामात पर इमदादी कारकुन और रिलीफ ट्रक भी फंसे हुए हैं। लेवीज हुक्काम के मुताबिक मुतासरा गांव तोरा मना के मुतासरीन तक इमदादी टीम्स ताहाल नहीं पहुंच सकी हैं, जबकि लैंडस्लाइडिंग के बायस गांव तोरा मना से संजावी का ज़मीनी राब्ता अब तक बहाल नहीं हो सका है। बलूचिस्तान में ज़लज़ले से मुताल्लिक़ और इमदादी कार्रवाइयों से मुताल्लिक़ अपडेट करते रहेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को हुकूमत के लिए एनआरओ करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अब काबीना के फैसलों, वज़रा की करप्शन, आटा, चीनी, दवाओं और LNG जैसे स्कैंडल्स पर नैब कुछ नहीं कर सकेगा। पेंडोरा पेपर्स में शामिल तमाम अफराद को भी नैब से बच जाएंगे। नून लीगी रहनुमाओं ने कहा कि इलेक्शन से पहले मुखालिफिन को मनपसंद जजेस के जरिए रास्ते से हटाया जा सकेगा। बदनीयती पर मबनी काला कानून गारंटी है कि इस हुकूमत के रहने तक मौजूदा चेयरमैन बरकरार रहेंगे और हुकूमत की करप्शन पर NRO देते रहेंगे। आपने दोनों हाउसेज बंद करके एक ऑर्डिनेंस जारी किया है। सबसे बड़ा खासा है कि इसमें हुकूमत ने अपने आप को NRO जारी किया है। जो काबीना के फैसले हैं उन पर कोई पूछ गूछ नहीं हो सकती। चीनी की चोरी की है, गंदम में चोरी हो चुकी है, जो दवाइयों का स्कैंडल हुआ है, दुनिया की महंगी तरीन LNG खरीदी गई, उस पर नैब कुछ नहीं कर सकता। जिन 700 अफराद के नाम पेंडोरा लीक में आए हैं, आप उनसे नैब उनसे सवाल नहीं कर सकती। जब तक ये नाम नहाद हुकूमत कायम है, इसका करप्ट वज़ीर-ए-आज़म कायम है, तो यही चेयरमैन नैब रहेगा ताकि इस हुकूमत की करप्शन पर उसे NRO मिलता रहे। काला कानून जो ऑलरेडी मौजूद था उसको मजीद उसके ऊपर कालक मल के तो उसके ज़रिए जो है अपने जो है वो सारे के सारे मामला साफ़ कर रहे हैं। अपोजिशन जो है, जो लोग इनके ख़िलाफ़ बोलते हैं, उनको टारगेट किया जाएगा और ये हम नहीं होने देंगे। हुकूमत के करप्ट लोग के जिनके स्कैंडल्स आ चुके हैं, किस तरह से हुकूमत ने मुस्तकबिल में एहतसाब से बचना है और दूसरे जो हुकूमत के मुखालफीन हैं जिनको इलेक्शन से पहले वो ज़बरदस्ती अपने मनपसंद जजों के ज़रिए सज़ाएं दे के अपने रास्ते से हटाना चाहती है, उनको सामने रख के ये कानून लिखा गया है। और चेयरमैन नैब के तौसी के मामले पर बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान भी सामने आया है। वो कहते हैं कि चेयरमैन नैब की तौसी न सिर्फ गैर कानूनी बल्कि बदनीयती पर मबनी है। सिलेक्टेड हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई जारी रखना चाहती है। सिलेक्टेड हुकूमत यकीनी बना रही है कि वज़ीर आज़म, उनका ख़ानदान, दोस्त, हुकूमत एहतसाब से महफूज रहें, बिलावल ने कहा। कुछ मुल्की मईशत की बात करें तो विफाकी इदारा शुमारियात का बताना है कि रवां माली साल की पहली सहमाही में तिजारती खसारा 11 अरब 66 करोड़ 40 लाख डॉलर रहा। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवां साल के पहले 3 माह में पाकिस्तान का तिजारती खसारा 100% से ज़ायद बढ़ा। रवां साल पहली सहमाही में बरामदात 6 अरब 96 करोड़ 70 लाख डॉलर रहीं। रवां साल की पहली सहमाही में दरामदाद 18 अरब 63 करोड़ 1 लाख डॉलर रहीं। वफाकी इदारा शुमारियात का कहना है कि रवां माली साल की पहली सहमाही में तिजारती खसारा 11 अरब 66 करोड़ 40 लाख डॉलर रहा। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम ने ज्वाइन किया है। अशरफ, मजीद क्या बताना है इदारा शुमारियात का? ये जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान की तारीख का एक सहमाही में शायद सबसे बड़ा जो तजारती खसारा है, इसमें 100.62% इजाफा हुआ पाकिस्तान के तजारती खसारे में, जो 11 अरब 66 करोड़ 40 लाख डॉलर रहा है। अगर इसकी तफसील देखें तो पहले 3 महीने के दौरान पाकिस्तान की जो बरामदात हैं वो 6 अरब 96 करोड़ 70 लाख डॉलर हैं, जबकि इसी अरसे में पाकिस्तान की जो बरामदात हैं, इम्पोर्ट्स जो हुई हैं दरामदात, वो 18 अरब 63 करोड़ 10 लाख डॉलर की हैं। इससे एक बहुत बड़ा एक सेटबैक होगा जो हमारी सब एफर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये तजारती खसारा शायद आइंदा दिनों में और भी बढ़ेगा। अगर उसको गुज़श्ता साल के मुकाबले में कंपेयर किया जाए, पिछले साल पहली सहमाही में पाकिस्तान का तजारती खसारा 4 अरब 9 करोड़ 90 लाख डॉलर था। इस दफ़ा जो 11 अरब है, इस तरह बहुत ज़्यादा तजारती खसारा पाकिस्तान की परेशानी का बायस है। गुज़श्ता साल जो पहले 3 महीने थे उसमें पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी 2 अरब 38 करोड़ डॉलर थी और जो इंपोर्ट्स थी दरामदात थी वो 6 अरब 47 करोड़ 90 लाख डॉलर थी। इस तरह तजारती खसारा 4 अरब
9 करोड़ 90 लाख डॉलर था पहली सरमाही में। इस दफा 100% से ज्यादा इजाफा हुआ पाकिस्तान के तजारती खसारे में पहली सरमाही में। अशरफ मलखम हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।